हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं कैसी हूँ ये तो आपको मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा भी हो ही गया होगा। खैर, आज है जी रमज़ान का पहला रोज़ा और पहली सहरी हम लोग कर रहे हैं, यानी पहली सहरी डन। किस किस ने ये स्टेटस लगाया था कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। भाई रूटीन सबकी जैसे भी चल रही हो, पूरा साल रमज़ान में आके ना सबकी तकरीबन सेम ही हो जाती है। सहरी एक टाइम पे आपकी हो रही होती है, उसके बाद भी आपने नमाज वगैरह पढ़नी होती है। पूरा अरसा मतलब पूरा साल अगर हम लोग नहीं भी एक मतलब एहतमाम के साथ सुबह की नमाज पढ़ते तो फिर भी ना रमज़ान में तो ये मतलब होता है। अब हमारा व्लॉग आ जाता है दिन के टाइम पे, क्योंकि हम लोग फिर सहरी करके सो गए थे। तो आज मैंने अपने गार्डन से निकाले खूब सारे ड्राई लीव्स और आज मैं आपको दूंगी अपने गार्डन की बहुत सारी अपडेट, क्योंकि मौसम इतना प्यारा आ गया और गार्डन इतना प्यारा हो जाता है, मेरा दिल करता है गार्डन में ही बैठी रहूं। तो यहाँ पे ना हमारा धनिया भी उग गया है और मेथी भी उगी है। ज़्यादा नहीं होगा पर थोड़ा बहुत उग गया है। हमने यहाँ पे ना सीड बहुत टाइम पहले डाले थे और यहाँ पे मैंने लगाए थे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि दूसरी क्यारी से मैं लेकर आई थी। तो ये ना अभी तो इनकी मतलब ठीक है, इनकी ग्रोथ इंशाल्लाह हो जाएगी। और गिनो गिनो कितने मैंने प्लांट लगाए थे। खैर साथ यहाँ पे छोटे छोटे से और प्लांट आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये ग्लार्डिया क्या है, कंफर्म नहीं है, तो इनको मैंने यहाँ से निकाला नहीं है। अब आपने दुआ करना है, मैं आपको फिर ग्लार्डिया के फ्लावर्स भी दिखाऊंगी, इतने प्यारे प्यारे से होते हैं। अच्छा, मेथी के सीड हमने बहुत पहले डाले थे और तब बहुत सर्दियाँ आ गई थी तो वो ग्रो ही नहीं हुए थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे। खैर ये वाले प्लांट का नाम क्या आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ये वाला तो इतना प्यारा, इसके तो बीज भी बन गए हैं। वैसे ये मुझे देख के बड़ा प्यारा लगता है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता मैं इसको गार्डन से निकालूं। हमारे ना इस बार गुलाब भी बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, पहले 3 इसके ऊपर फ्लोरल बर्ड्स आई थी, मतलब छोटी छोटी कलियाँ आई थी, लेकिन फिर मौसम में थोड़ी सी सर्दी आई तो वो फिर ना खिले ही नहीं, वो कलियाँ ही सूख गई बेचारी। मतलब मौसम ने तो अपनी मर्जी करनी है। खैर अब ना इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कलियाँ आई हुई हैं, तो अभी ना ये गुलाब भी खिलेंगे और इतने प्यारे लगेंगे। ये है वो पौधा जिसको मैं ग्लार्डिया कहती हूँ और इसका फ्लावर देखने के लिए ना आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और आने वाले हर व्लॉग को चेकआउट करना होगा। पता नहीं मैं किस में ना अपना ये ग्लार्डिया का फ्लावर दिखा दूं। खैर देखो, एक क्यारी से मैंने घास निकाला था और बाकी पूरा गार्डन अभी तक खूब सारे घास से भरा हुआ है, क्योंकि पिछले मतलब कुछ अर्से में ना हमारे गार्डन में फ्लावर इतना नहीं खिले, नहीं कोई और प्लांट खिला जितना घास खिला है। खैर इस घास को ना मैं अब निकाल दूंगी, पर एक ही दिन नहीं निकालेंगे। देखो एक क्यारी से मैंने इतना निकाला है तो अब ये मुर्गियों को डाल दूंगी और फिर बाकी जो है ना फिर निकालेंगे। अभी इतने टाइम से मैंने आप लोगों को मुर्गियाँ भी नहीं दिखाई। कौन कौन मेरी मुर्गियों को मिस कर रहा है, जल्दी ही मैं आपको मुर्गियाँ भी दिखा ही दूंगी, भी थोड़ा थोड़ा सा ना वेट कर लो। खैर इस वाली क्यारी से मैंने घास निकाला तो मुझे मिला यहाँ पर पुदीना। पुदीना ना हमारे गार्डन में नहीं ग्रो करता, थोड़ी टाइम के लिए ग्रो करता है फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि फिर ग्रो ही नहीं करता। इसको मसला क्या है, इतनी सारी चीज़ें तो ग्रो करती है। खैर यहाँ से मैंने थोड़े से डंडी निकाली पुदीने की और फिर पुदीने में से कुछ पत्ते निकाल के इसको मैंने दोबारा से लगा दिया। ये तरीका मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा और आज मैं भी तो देखूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता। भी हर तरीके को ट्राई करना चाहिए, कोई तरीका तो काम कर जाएगा। खैर पुदीना लगाने के बाद में मैंने अपने पुदीने को दे दिया पानी। चलो मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे पुदीने को लंबी ज़िंदगी दे और ईद वाले दिन हम इसका मिंट मार्गरीटा बनाकर पिए इंशाल्लाह, आमीन। ये इतना ग्रो कर जाएगा। फिर अब सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके ना आमीन लिख देना है। खैर मुझे अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट लगाने का शौक है। अब आप लोग बताओ कि आपके गार्डन में कौन कौन सा प्लांट, अगर आप गार्डनिंग नहीं करते तो बहुत बुरी बातें किया करो। खैर यहाँ पे फिर मैंने एक ग्लार्डिया का फ्लावर प्लांट निकाल के दूसरी जगह पे लगा दिया। मुझे कंफर्म नहीं है कि ग्लार्डिया है या नहीं है। और यहाँ पे ना छोटे छोटे से और सीड से प्लांट आ रहे हैं। ये सीड मैंने अपने कज़न से मांगे थे, मैंने कहा था दे दो प्लीज़, मैंने अपने घर में प्लांट लगाने हैं। खैर उसने मुझे दे दिए, तो शुक्र है कि ये खिल गए। इससे आएगी इतनी प्यारी बेल जिसके ऊपर होंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर। जब आपके गार्डन में फ्लावर आते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपको मैं बता। खैर इसी के साथ ही हो जाता है इफ्तार का टाइम और बाकी पूरा टाइम मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरे ऐसे मुंह दुख रहा था, पता नहीं मुझे क्या क्या हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। खैर यहाँ पे चल रही है जी कड़ी की तैयारी। मैंने खूब सारे अनियन कट कर लिए, खूब सारा धनिया और इस बोतल के अंदर 7 अप नहीं है, इसके अंदर है लस्सी जो कि हमने किसी से मांगी है। भाई अब मैं किसी ने बोला था कि लस्सी है, मैंने कहा हाँ मैं है लस्सी चाहिए अगर आपके पास है। तो अब आपने करना है कि आपने बेसन के अंदर मिला देनी है लस्सी। एक और ट्रिक मैं आपको बताऊँ, अपने पहले ना बेसन को भून लेना। इस पर मैंने नहीं भूना था, हमेशा मैं भूनती हूँ और मेरी कड़ी को पकने में ना ज़्यादा टाइम लग गया था। अगर आप भुने हुए बेसन से कड़ी बनाओगे तो उसका टेस्ट ना, अगर उसको मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाया हुआ तो पका हुआ टेस्ट आता है, कच्चा टेस्ट नहीं आता। अब इसके अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता मिलानी है जी
ये क्या कहते हैं लस्सी, और इससे ना आपकी गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेंगी। आहिस्ता आहिस्ता कर करके फिर आपने कर लेना। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप जूसर वाला जग उठा लेना, अगर आपके पास हिम्मत है फिर उससे भी धोओगे। मुझे पास तो हिम्मत नहीं थी कि अभी मैं जूसर वाला जग भी फिर बैठ के धोऊँ। खैर फिर मैंने इसके अंदर लस्सी मिला लिया, आहिस्ता आहिस्ता ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई थी। अब बारी आती है जी कड़ी बनाने की। तो भी बात सुनो, अगर आप लोगों को ना भुना हुआ अनियन जो है वो अपनी कड़ी की गार्निशिंग में पसंद है तो आपने भून लेना है। मुझे बड़ा पसंद है तो मैं इसको भून लूँगी। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इवन आप अनियन को ही स्किप कर सकते हो, अनियन डालना ही नहीं। खैर अगर आपको पसंद है तो आपने इस तरीके से अनियन को भून लेना है, और अगर आपको थोड़ी एफिशिएंसी चाहिए तो बाद में आप टमाटर भी डाल सकते हो। इसी के साथ ना डाल लेना, पहले आपने अनियन निकाल लेने हैं ब्राउन करके। यहाँ पे ना अनियन को ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंच तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे ही आपने इसको ब्राउन होने देना है और इस बीच में मैं थोड़ा सा पकौड़े का सामान बना लेती हूँ। और देखो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो अनियन है वो ब्राउन होते 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 जाएंगे। इसको ना तेज़ आंच पे ना करना वरना अनियन जल जाएंगे और फिर वो ब्राउन श्राउन नहीं होंगे। और यहाँ पे मैंने तड़के का सामान लिया था, राई दाना मुझे बड़ा पसंद है, उसी के साथ ही मैंने लिया था मेथी दाना। कलौंजी हो तो उससे इतना मज़े का टेस्ट होता है। कलौंजी ख़त्म हो गई थी भाई, कड़ी पत्ता हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। अभी कोई मुझे ना कड़ी पत्ते का प्लांट गिफ्ट कर दो, फिर मैं कड़ी में कड़ी पत्ता भी डालूंगी। खैर यहाँ पे मैंने मेरे जो अनियन है वो ब्राउन हो चुके हैं, उसे मैंने कागज़ पे निकाल लिया था। आप चाहो तो किचन टाल पे भी निकाल सकते हो, टिश्यू पे भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैं अपना तड़का लगाने लगी थी। हुआ क्या था कि ना शायद ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था और मैंने चीज़ें डाली और इतना ज़ोर से, पहले तो ये चीज़ें गिर गई थी भाई, नज़र लग गई थी। आप लोगों ने बिना व्लॉग देखे नज़र लगा दी। खैर फिर मैंने इसके अंदर सारा मसाला डाला था। अब जो तड़का है ना वो भी आपकी मर्ज़ी का होता है, आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है भाई। सारी कुकिंग जो है ना, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि खाना अपने तो पकाना भी अपने अपनी मर्ज़ी से है, ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी की चीज़ें देख के पकाओ। खैर यहाँ पे तड़का लगाने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था ये मसाला। अच्छा आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो मिर्ची वगैरह है वो तड़के में डालिए। मैं तड़के में डालना प्रेफर करती हूँ, लेकिन इस बार मेरा ऑयल इतना गर्म था कि मैंने फ़ौरन से इसके अंदर सामान डाल दिया था। और कंडीशन ये थी कि अज़ान आने वाली थी, हमारा खाना अभी तक बना नहीं था, तो बीच में मैंने शूट ही नहीं किया। फटाफट से पकौड़े बनाए, रोटी बनाई, और यहाँ पे ना मैंने अपनी जो कड़ी थी वो भी हमारी शुक्र है कि अच्छे तरीके से पक गई थी। अब इसके ऊपर अगेन शोखियाँ मारने के लिए तड़का लगाना है, तो ये भी आपकी मर्ज़ी का होता है। और देखो मैंने खूब सारा धनिया काटा था ना, वो मैंने पहले ही डाल दिया था तो फिर वो गायब भी हो गया। गलती हो जाती है भाई कभी कभी। खैर यहाँ पे फिर हमने अपनी खाला और अम्मी के लिए भी कड़ी निकाली, उनको भी हम लोग भिजवा देंगे। इतनी लेट हो रही थी कि यहाँ पे फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, फटाफट से हम लोगों ने दस्तरखान लगाया। और पहले रोज़े में ना हमें इफ्तारी बनाते बनाते लेट हो गई थी। आप लोग बताओ कि आपकी इफ्तारी टाइम पे बनी थी या नहीं बनी थी। मेरी नंद ने फ्रूट्स वगैरह काटे थे और मैंने उसे बोला था कि फटाफट से जाके ना दस्तरखान लगा दो, मैंने बस ताज़ी ताज़ी रोटियाँ बनानी है और फिर सर्व कर देना है। यहाँ होता है हमारा दूसरा दिन, और मेरा गला आज भी दुख रहा था तो फिर मैंने सबसे पहले पी थी थोड़ी सी ग्रीन टी नहीं, ये कहवा था चाय वाला कहवा था, हाँ बस इसी को पी लिया था। इससे मेरे गले को मैंने सोचा थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। फिर फ्रिज से निकाली थी मैंने कड़ी, इसको गर्म करके खाया था। भाई फ्रिज वाली तो मैं नहीं खा सकती थी। पहले दिन कड़ी का टेस्ट अच्छा लगे ना लगे, दूसरे दिन कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छा लगता है। खैर मेरे मुंह का जायका भी ख़त्म हो चुका था, तो कल रात तो मुझे कड़ी का टेस्ट ही नहीं आया। मुझे लग रहा था गंदी बेकार कड़ी बनाई है, पर सबने बोला कि अच्छी थी, तो मैंने कहा हाँ शायद अच्छी होगी, मेरे मुंह का ही पता नहीं क्या है। मेरी हालत ये थी कि मैं कुछ खाती थी तो मुझे लगता था मेरे दांत थक गए हैं, मैंने इतना खा लिया है, हालांकि मैंने कुछ खाया भी नहीं होता था। पर अजीब सी कंडीशन हो रही थी। खैर दूसरे दिन मेरी कंडीशन ये रही थी कि मुझे पूरा दिन सर्दी लगती रही, और फिर मुझे लगा कि मुझे शदीद बुखार है, हालांकि मुझे बुखार नहीं था। तो ये सारी अलामत थी नज़ले की। फ्लू हो गया था भाई, फ्लू किसी को नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे फ्लू से बड़ी अजीब सी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बंदा किसी को कह भी नहीं सकता कि हमें बुखार है, क्योंकि आपको बुखार होता नहीं है लेकिन आपको फील हो रहा होता है कि आपको बुखार है। ये बड़ी बुरी चीज़ है। खैर पे दस्तरखान पे आप लोग अपनी सहरी के दस्तरखान पे और कुछ रखो ना रखो, पानी रखते हो और पानी बहुत ज़्यादा पीते हो, क्योंकि आपको होता है कि भाई अब पानी पी लेंगे तो हमें प्यास ही नहीं लगेगी। खैर ऐसा नहीं होता, पर हम पानी के साथ साथ ना हमारी अम्मी हमेशा कहते हैं कि रोटी खानी चाहिए, टाइम पे रोटी खाया करो, भूख नहीं लगनी चाहिए, ताकत आनी चाहिए बंदे को। खैर ये देखो पूरा दिन मेरी कंडीशन ये थी और ये रही हमारी इफ्तारी। कल का एक्सपीरियंस इतना बुरा गया था कि मैंने ना तकरीबन आधा घंटा पहले ही अपने चावल वगैरह सलाद वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया था, पर एंड टाइम में मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेहमान आ रहे, तो फिर मैंने फटक से फ्रूट काटे, पकौड़े बनाए, सारी चीज़ें उसके लिए अरेंज करी। फिर ना अगेन वही टाइम ही हो गया था। खैर ये देखो भाई इतने टाइम से मेरे पास ये जो शीट होती है ना ये पड़ी हुई थी, मैंने थोड़ा सा ना रमज़ान डेकोर करना था। खैर फिर रात को 9 बजे मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक हुई, तो मैं ठीक होती फिर मैं उठ जाती हूँ, जिन चढ़ जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया भी, इंशाल्लाह ना हमारे अगले दिन अच्छे जाएंगे। थोड़ी सी कंडीशन ना मेरी बेहतर हो चुकी है भाई। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं शुआएं करनी है ताकि मैं जल्दी से ना ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँ।
अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, ओके, बाय बाय।